हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नहीं, ये कोई व्लॉग नहीं है। ये मैंने ऐसे एक रैंडम वीडियो बनाने का सोचा। मेरे मन में कुछ कुछ चीज़ें आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं बात करती हूँ। तो तो मैंने पूरी सीरीज़ डाली है ना। मेरी जो कज़न सिस्टर है उनकी शादी हुई अभी रिसेंटली, और मैंने पूरी सारी वीडियोस डाली। आपने नहीं देखी तो देख लेना। और मैंने अपनी संगीत में जो मैंने डांस किया था मैंने वो भी डाली है, और शादी की भी डाली। तो 2-3 चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक टू एड्रेस हेयर, जो मेरे दिमाग में चल रही थी, एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू ऑल पीपल हेयर। सो तो पहली चीज़ है ये जो मेरे दीदी और जीजू है। तो माई दीदी इज़ हिंदू, माई जीजू इज़ सिख, एंड इट्स अ लव मैरिज ऑफ कोर्स। तो कुछ लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई दूसरे रिलीजन में कर दी शादी है वो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ है, उनको जो मन है वो उनको करने दो। एंड आई थिंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट्स, क्योंकि इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स देयर लाइफ। एंड मतलब बट क्यों ही आपको ये अर्ज फील होती है कि भाई मेरे को बोल के आना है, जाके मेरे को ये चीज़ बोलनी है, या मुझे अपना ओपिनियन बताना है इस बात पे कि ऐसे है वैसे है जो भी है। वाई यू फील द अर्ज टू डू दैट? अपना काम करो यार, डू योर ओन बिजनेस एंड लेट अदर पीपल लिव एंड लेट देम डू देयर ओन बिजनेस, राइट? सो रिलीजन की बात तो इसमें बिल्कुल भी आती ही नहीं है। उनकी मर्जी, जो उनको करना है वो उनको करने दो। सेकेंडली बोल रहे हैं कि ये माई दीदी लुक्स बेटर देन माई जीजू। बेटर जो कि लोगों की नज़र में उनके सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से बेस्ट है, उसमें इज़ नॉट फिटिंग इन उनके अकॉर्डिंग, विच इज़ टोटली लाइक क्रैप। ठीक है, तो इवन व्हेन दे गॉट एंगेज, तो मैंने जैसे स्टेटस वगैरह डाला, उनकी पिक्चर मैंने डाली ऑन व्हाट्सएप या और भी जहाँ भी कहीं, तो आई गॉट दिस फ्यू मैसेजेस फ्रॉम सम पीपल दैट उन्होंने मुझे बोला कि योर दीदी लुक्स मोर ब्यूटिफुल देन योर जीजू। तो आपने वो डायलॉग नहीं सुना कि जो पसंद है वो हर हाल में पसंद है, जो पसंद नहीं है फिर वो चाहे सिर पे चाँद सजा के बैठा हो वो नहीं पसंद होता। ठीक है, तो एक तो वो बंदा डिसाइड करता है कि उसको दूसरे में क्या सही लग रहा है, उसको दूसरे में क्या अच्छा लग रहा है, वो आप डिसाइड नहीं करोगे। एंड यू कैन नेवर नो कि किसी को किस में क्या अच्छा लगेगा भाई। हाउ वुड यू नो दिस? मतलब फिर तो दुनिया में एक होगा बंदा जो पेडिस्टल पे बैठा होगा और सबको वही पसंद होगा। ऐसा नहीं होता। डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट थिंग्स इन अदर पीपल, राइट? सो दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड हियर ऑल्सो, एंड इट्स अप टू देम उनको एक दूसरे में क्या अच्छा लग रहा है। दे आर कंपैटिबल, एंड इट्स नॉट ईजी। आज के टाइम में कोई ऐसा मिलेगा कि जो आप साल के लिए आपका वेट करे, वेदर बॉय और वेदर गर्ल। दे कांट इवन वेट फॉर लाइक अ डे। दे विल बी लाइक ठीक है, तो अपने रास्ते निकल, मैं अपने रास्ते निकल रहा हूँ। ट्रूली पीपल आर लाइक दैट। आज के टाइम में ऐसा कोई मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। आई फील दे आर लकी टू हैव ईच अदर, बिकॉज इतना आसान नहीं है आज के ज़माने में एक पार्टनर मिलना। ठीक है, तो अब उनको मिल गया है तो उनसे जलो मत। खुद भी ढूंढो भाई। अब उनको छोड़ दो, एंड ये जजमेंट्स पास करनी कि लड़की ज़्यादा सुंदर है, लड़का ज़्यादा सुंदर है, प्लीज़ ये सुंदर कुछ नहीं होता है। अंदर से थोड़ा सा सुंदर बनना सीखो। ठीक है, ये बाहर वाली जो चीज़ है आज है कल नहीं होगी ये। फिर सुंदर को लेके बैठे रहना। सुंदर हो बंदा, उसको बोलने का तमीज़ ना हो, वो उसके अंदर वो एम्पैथी नहीं है, वो समझ नहीं सकता तुम्हारी बात, तो तुम उसकी शक्ल को क्या करोगे? मतलब ये क्या ही है, ये क्या बात है ये? मतलब हाउ व्हाई यू फील द अर्ज टू से दिस टू समवन, एंड क्यों ही कहना है आपको ये चीज़? इट्स देयर लाइफ, एंड
मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आप दूसरों में देखते हो सब लोग वही देखें. इट्स नॉट ऑलवेज one thing like the looks maybe or whatsoever. It's a whole package, right? You look for the whole package. And you never know कि कौन से बंदे को दूसरे में क्या अच्छा लगता है. And it took a very long time for them to convince their families and to actually have a wedding. So it was a very big struggle for both of them. And they both of them have faced so many ups and downs throughout this relationship. So I know like all of this very closely and I know their story. So yeah, तो ये चीज़ एक है. और मतलब मैंने उनसे बात की है, जो मेरे जीजू हैं, मैंने उनसे बात की है. ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन एवर. एंड जिस तरीके से वो हमें भी अपनी फैमिली समझते हैं, उनके दीदी के पेरेंट्स को, और मैं उनकी मासी की बेटी हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग माई मास लाइक माई मॉम डैड अस, दे कंसिडर अस एज देयर फैमिली. तो कोई आपको इतनी इम्पोर्टेंस, अगर एक अगला बंदा आपकी फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, वेदर लड़की या लड़के के लिए, तो उसके लिए तो आप कुछ भी करोगे यार. मतलब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. यही तो चीज़ें होती हैं जो देखनी होती है दूसरे बंदे में, कि वो मेरी फैमिली को कैसे ट्रीट कर रहा है, राइट. तो वो इतने अच्छे हैं, टचवुड. बहुत नज़र भी लग जाती है आजकल, तो इतने अच्छे हैं. तो प्लीज़ वंस एंड फॉर ऑल मुझे ये मैसेजेस मत करो कि माय दीदी लुक्स बेटर, बिकॉज दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर. उनमें से कोई बेटर या कोई लेसर नहीं है. दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर. ओके, या सो दिस आई रियली वांटेड टू से कि कोई बंदा शादी करता है, वो बहुत खुश है अपने पार्टनर को लेके या पार्टनर के साथ, लेकिन ये बाकी के बंदों को क्या चुल मच रही होती है, मेरे को नहीं समझ में आती बात. और उनको ये अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे को जाके इसको ये जजमेंट देनी है कि नहीं नहीं इसका ऐसे है, उसका वैसे है. प्लीज़ यार, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल. यू नेवर नो व्हाट्स देयर स्ट्रगल. और जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कैसा है. तो आप दूर से देख के अज्यूम कर रहे हो कि ये तो ऐसा होगा वैसा होगा. उससे कुछ नहीं होता है, बिकॉज यू कैन नेवर नो अबाउट अ पर्सन उनकी शक्ल से. कई बार इतनी अच्छी शक्ल के लोग होंगे, फिर वो बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या सीन है. तो प्लीज़ ये बातें ठीक नहीं है. उनको जीने दो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत खुश हैं वो आपस में. एंड यही हमें चाहिए. हमें दूसरे मतलब तीसरे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है उनसे. दे आर सो हैप्पी टुगेदर. एंड आई रियली लव यू दीजीजू, एंड यूर बेस्ट यार, यूर बेस्ट कपल, एंड वी लव यू. enjoy this life ahead together, and just ignore whatever people say about you. This was not a vlog but a message I wanted to convey through my channel, and now I'm feeling very light. Perfect. तो यही बस मेरा मैसेज था. दुनिया में जितने भी कपल्स हैं उनको अकेला छोड़ दो, उनको आपस में जी लेने दो, एंड स्टॉप पासिंग जजमेंट्स कि कपल कैसा है. आई डोंट नो वाई. जब लोगों की शादी होती है सारी अटेंशन उन पे होती है, और फिर वो जजमेंट्स पास हो रही होती हैं, लड़का ऐसा है, लड़की वैसी है, ये वो. उनको अकेला छोड़ दो और उन्हें अपना जीवन जीने दो. थैंक यू, बाय. अरे बहुत स्वीट लोग हो आप, समझ जाओगे.